अब देखिए माँ, लगता है मैंने प्रभु को इतना भला बुरा जो कह दिया, इसलिए कदाचित वो यहाँ से लौट गए हैं। माता, आपको एक अद्भुत और दिव्य अनुभव होने जा रहा है, इसीलिए अब आप अपने नेत्र बंद कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। हे महादेव प्रभु, मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करें। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। बंधन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए, जटा में धारण करके गंगा जग की प्यास बुझाए। कितना दिव्य और अलौकिक है महादेव का ये मनोरम स्वरूप। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंततः महादेव और माता पार्वती के विवाह का योग बन ही गया। तो अब तो सब कुशल था ना ब्राह्मण देवता? हाँ महाराज, माता मैना और महाराज हिमावन महादेव के मनोरम रूप के दर्शन कर शांत हो गए, किंतु महादेव के प्रति उनके हृदय में एक संदेह, एक संशय उत्पन्न हो चुका था। संशय तो ऐसा भाव है कि एक बार उत्पन्न हो जाए
तो पूर्ण रूप से कभी नहीं मिटता। कन्यादान के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। पिताश्री रुक क्यों गए? मुझे ज्ञात है महादेव ही पुत्री पार्वती की नियति है, किंतु मेरी पुत्री को उनके कौन से रूप के सानिध्य में रहना होगा? उस रूप में जिसमें उनका आगमन हुआ था, अन्यथा उस रूप में जो उन्होंने अभी धारण किया है। नारायण देवी आदि शक्ति के प्रिय भ्राता हैं। महाराज हिमावन भी नारायण के ही अंश हैं। इसीलिए नारायण स्वयं देवी पार्वती के कन्यादान में भी उपस्थित हैं। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्र त्वं वहं तत्र प्रथमता ब्रवीदम्। कुटुम्ब रक्षकार्यास्तामि अवानुपुत्रहदिदम्। अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहिदम्। रुद्रू भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा प्रविहितम्। आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी, तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या भूर्यपदे। शुभ घड़ी आ ही गई, जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी, और वो शुभ मंगल बेला साक्षी बना महादेव एवं माता पार्वती के उस अखंड विवाह का। किंतु सत्य तो ये भी था कि महाराज हिमावन ने शंका युक्त होकर पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और वे सदा के लिए धरा पर ही रह गए। अपना मनोहर रूप धारण करने हेतु आपको अनेकों धन्यवाद। पार्वती, आपने मुझे पाने के लिए पुनः जन्म लिया, मेरी सेवा की, मेरा सानिध्य प्राप्त करने के लिए तपस्या की, इतनी कठोर परीक्षा दी, तो आपकी मां को मनाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता था। शिव की शक्ति है आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। अब मैं आपको अपने से विलग नहीं होने दूंगा। ब्राह्मण देवता, आपके माध्यम से माता पार्वती और महादेव की शुभ विवाह की कथा सुन हम कृतार्थ हुए। माता ब्रह्मचारिणी के जीवन का सार
इस सीख में निहित है कि जिनका मन जीवन के कठिनतम संघर्ष में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त जीवन के सभी सुख भोगते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का जीवन इसका भी द्योतक है कि वो कन्या जो अपने मन को पवित्र रख अपने जीवन में पूजा, व्रत एवं तपस्या को अंगीकार करती है, उसे एक ऐसे गुणी पति की प्राप्ति होती है जो उसके लिए सर्वथा योग्य होता है। जैसे माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए, किंतु इसमें तो सौभाग्य दोनों का ही था। जहाँ एक और माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए, महादेव को भी तो माता आदिशक्ति का साथ प्राप्त हुआ। महाराज, माता, अब आप भी अपने नेत्रों को बंद कीजिए और अपने द्वितीय चक्र स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित रख माता ब्रह्मचारिणी की प्रार्थना कीजिए। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की पूजा कर मुझे अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा के संचार का अनुभव हो रहा है। जय मां ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान, नवरात्रि के दूसरे दिन सारे करते ध्यान, शिव को पाने के लिए किया है तप भारी, ओम नमः शिवाय जाप कर शिव की बनी वो प्यारी, भक्ति में खा कर लिया कांटे जैसा शरीर, फलाहार ही ग्रहण कर सदा रही गंभीर, बेलपत्र भी चबाए थे मन में अटल विश्वास, जल से भरा कमंडल ही रखा था अपने पास, रुद्राक्ष की माला से करो आपका जाप, माया विषय में फंस रहा सारे काटो पाप, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ। हस्त कमल और कर में कमंडल माता ब्रह्मचारिणी, शिव को प्रसन्न किया अम्बे ने, धर के रूप तपस्विनी है माँ, धर के रूप। अब हम माता के तृतीय स्वरूप की कथा कल सुनेंगे। तृतीय दिवस क्या हुआ माता सरला?